आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों का सीधा तौर पर आरोप है कि सोनिया गांधी के घर पर जो ईडी के द्वारा नोटिस दिया गया था, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति है, भाजपा का षड्यंत्र है। हम सीधा इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते कि क्या है ये पूरा मामला। लगातार इस तरह से जो आप लोगों के द्वारा भाजपा को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, कब तक ये जारी है? देखिए, आज हमारा देश इतिहास के उस दौराहे पे खड़ा है जहाँ पर या तो लोकतंत्र बचेगा या एक तानाशाही व्यवस्था की स्थापना होगी। सरकार सारी सरकारी मशीनरियों का, अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग से केवल विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह की एक भावना बनाई जा रही है कि आप सरकार के विरोध कर रहे हैं तो आपके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया है, या तो आप सरकार के समर्थन में आइए या तो आप जेल जाइए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो ये साजिश रची जा रही है, देश में एक तानाशाही व्यवस्था को लागू करने के लिए साजिश रची जा रही है। इसी के विरोध में आज हम यहाँ रणधीर वर्मा चौक पे बैठे हैं। पूरे देश में इस तरह का आंदोलन हो रहा है। आज किस चीज़ को लेकर आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से लगातार कांग्रेस के और अपने विपक्षियों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से प्रताड़ित करने का काम कर रही है और लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और उसी की कड़ी में हमारी अध्यक्षा, इसके पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को ईडी ने सम्मन भेज करके लगातार सप्ताह तक परेशान किया। और कोई बैठा कर दिन भर ऑफिस में रह करके लोगों में मैसेज देने का काम कर रही है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर आरोप है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और सिर्फ उनको परेशान और प्रताड़ित करने का इरादा है। उसी तरह सोनिया गांधी जी को कल बुलाया गया था और कोई पूछताछ नहीं किया गया, सिर्फ समय का बर्बादी किया गया। हम कहना चाहते हैं देश के लोगों से कि जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो देश में लोकतंत्र था और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी भी बीमार थे। कभी भी अटल जी को मैंने अपना डेलीगेशन में विदेश लेकर कांग्रेस गई इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे। और आज हमारी अध्यक्षा के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा। पूरे देश में कांग्रेस ईडी के खिलाफ, खास करके केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ में हम लोग धरना पर आज बैठे हुए हैं। कल रांची में पूरे राज्य स्तरीय था और पूरा जरूरत पड़ी तो पूरा कंटिन्यू जारी रहेगा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन। संतोष सिंह, मेंबर AICC। देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी को लगातार 4-5 दिन ईडी कार्यालय में बुलाया गया, जबकि कुछ फलाफल नहीं निकला। और अब 21 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी के, जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनको बुलाया गया और केवल 2 घंटे पूछताछ करके और उनको भेज दिया गया और फिर से कहा गया कि आप 25 तारीख को आइए। ऐसा केवल इसलिए किया जा रहा है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको समाज के लोगों में नीचा दिखाने का एक तरह से मोदी जी के इशारों पे प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि मोदी जी, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आप पिंजड़े में कैद करके रखे हैं, उसको स्वतंत्र कर दीजिए। और जैसे ही स्वतंत्र होगा ना, तो भाजपा के कम से कम सैकड़ों लोगों के पीछे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई रेड होगी और सभी लोग सलाखे के पीछे होंगे। यहाँ तक कि मोदी जी के जो मंत्री हैं, उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लग जाएगी, इनकम टैक्स लगेगी। इसलिए कि इस सरकार में महंगाई चरम पे है और मंत्री लोग कमा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक नितिन गडकरी छोड़ करके कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो अपने विभाग का काम ठीक से देख रहा है, लेकिन उनको बोलने वाला कोई नहीं है। मोदी जी भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को स्वतंत्र कर दीजिए। आप देखिए कि आपके पार्टी के कितने लोगों के पीछे ईडी लगेगी और सीबीआई लगेगी। आज जब आपके पार्टी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन के लिए सभी तैयारियां चल रही थी, इस दौरान एक महिला जो पिछले 2 महीने से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, उनके बैनर को फाड़ा गया और साथ ही साथ कुछ महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा धक्का मुक्की करके उसे ढेल दिया। आपको ये बता दें कि 1 महीना पहले
मैं स्वयं आया था शाम के समय में, बारिश हो रही थी, खड़ा होने का जगह नहीं था। खड़े होकर उनसे समूचा समस्या को पूछे, एसडीओ साहब से बात किए, ऑफिसर इंचार्ज धनसार से बात किए और इनकी समस्याओं को मैंने बताया। कांग्रेस पार्टी तो उनको सपोर्ट किया है शुरू से। और मैं आया था, मनान मलिक जो पूर्व मंत्री हैं वो हमको बोले कि ज़रा चले जाइए, उसको देख लीजिए क्या समस्या है। तो जब हम उसकी समस्या को निदान के लिए यहाँ आ सकते हैं बारिश में, तो हम उसका बैनर फाड़ सकते हैं। महिला ने ये आरोप लगाया कि आपके पार्टी के लोगों के द्वारा ही बैनर फाड़ा गया, इस बात में कितनी सच है? कोई बैनर नहीं फाड़ा गया है और हवा में गिर के वो लटक गई थी, हवा में गिर के लटकी हुई थी और हमको लगता है कि उसी से वो गिर गया। तो बैनर फाड़ने से क्या मतलब है? अभी देखिए मेरे से आपके सामने है, एक दूसरे लोग बैठे हुए हैं, उनका बैनर है कि नहीं? जब वो इतना बड़ा बैनर को हम लोग नहीं छू सकते हैं तो एक छोटा सा बैनर क्यों हम लोग करेंगे? ये आरोप बेबुनियाद है और उनको अगर जो भी मांग है 2 महीना 4 महीना से क्यों बैठी हैं? एसएसपी से मिलना चाहिए, उपायुक्त महोदय से मिलना चाहिए, इसका निदान होना चाहिए, न कि यहाँ बैठकर और जैसे ही कैमरा को देखता है लोग ना तो और भी लगता है कि कितना हो गया। आपके सामने एम्बुलेंस आया और जैसे ही एम्बुलेंस में लेडीज कांस्टेबल उसको सुलाई तो उठकर खड़ा होकर और फिर आ गई। अब ये बोलिए नौटंकी नहीं है तो क्या है? तो आप लोग को भी इसको खुलासा करना चाहिए कि कैसे एम्बुलेंस तक आ गई और उसके बाद उसमें जाने के बाद किस तरह से की है। देखिए, इसका असर तो है और असर दिखेगा भी। आज आपके सामने ये संकट खड़ा है कि ये देश संविधान से चलेगा कि तानाशाही से चलेगा, यह प्रश्न आज आके खड़ा हो गया है। ये जो आज जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको बंद कर रहे हैं, उसका औकात में रख रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है और उन्हीं प्रांतों में दुरुपयोग हो रहा है जिस प्रांत में भाजपा की सरकार नहीं है। और जहां भाजपा की भी सरकार है तो विपक्ष पर वो आक्रमण करा रहा है। आप एक चीज़ तो जस्टिफाई करके देखिए, आप क्या भारतीय जनता पार्टी के सब लोग दूध के धुले हुए हैं? अगर सब लोग दूध के धुले हुए हैं तो जो पाप कर रहे थे और जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी लगा हुआ था, जैसे वो भाजपा में चले गए तो उनका ईडी और सीबीआई सब किनारे हट गया। ये इनके काम करने का तरीका की मैं बखान कर रहा हूँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का, जो संविधान को तार तार कर रहे हैं। आखिर गांधी परिवार को किस कारण से इस तरह का उनका जो चरित्र हनन करने का प्रयास हो रहा है? वो लाख प्रयास कर लें लेकिन उनका चरित्र हनन नहीं हो पाएगा, इसलिए कि गांधी परिवार ने दिया है देश को और मोदी ने देश को लूटा है। चाहे रेल को बेचे, हवाई जहाज को बेचे, रेलवे स्टेशन को बेचे, एयरपोर्ट को बेचे, पोर्ट को बेचे और बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, काला धन के नाम पर काला धन कमाया है। उनके लोगों के पास ईडी लगाए, बीजेपी के लोगों के पास सीबीआई लगावे, क्यों नहीं लगाता कोई बीजेपी और के पास ईडी और सीबीआई? सिर्फ कांग्रेस के लोग ही हैं, सिर्फ उनके विपक्ष के लोग ही हैं सिर्फ। इसलिए आज ये प्रश्न नहीं है कि गांधी परिवार को बचाना, वो तो स्वस्थ हैं, गांधी परिवार को कोई उंगली नहीं उठा सकता है। देश को बचाने के लिए कांग्रेस ने ये कदम बढ़ाया है। पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। आज देश के हर जिला में धरना का कार्यक्रम, और बीते दिन 21 तारीख को प्रदेश स्तर में ईडी का जो कार्यालय था उसको घेरने का लोग काम किया है। और ये जनता को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि आज देश के प्रत्येक जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा ही लगातार कांग्रेस की पार्टी के जितने भी नेता हैं उन तमाम लोगों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि आज देश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और इन लोगों ने इसी के विरोध में प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में इन लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।